हम लोग अपने अपने कब्जा में जमीन पर चले आए हैं, कोर्ट से कमिश्नर बहाल करने की कोई आवश्यकता नहीं, और हम लोग को आपस में कोई लेना देना नहीं, कोई विवाद नहीं है। ये कंप्रोमाइज़ को मंजूर करते हुए कंप्रोमाइज़ के आधार पर डिग्री पारित किया जाए। ये अंग्रेजी में लिखते हैं दिस कंप्रोमाइज में बी मेड पार्ट ऑफ द डिग्री, और कुछ लोग लिखते हैं दी सूट में बी डिस्पोज ऑफ इन टर्म्स ऑफ कंप्रोमाइज। अलग अलग तरीके से लोग लिखते हैं। तो अब इस तरह से अगर लिखा हुआ है तब वो डिग्री क्या होगा? अगर अब जो बताए अभी फॉर्मूला उस हिसाब से वो फाइनल डिग्री होगा, तब उसमें फाइनल डिग्री का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब कुछ करना बाकी ही नहीं। लेकिन अगर इसी में लिख देते, जो पटना का केस था जो साहू जी वाला बताया, उसमें पटना का राजला नगर का मकान, उसमें लिखा हुआ था कि 1 महीना के अंदर डिफेंडेंट रह रहे हैं, वो हमारे दाज में पड़ा है, लेकिन उसमें डिफेंडेंट रह रहे हैं, वो 1 महीना के अंदर हमको चाबी दे देंगे, और चाबी नहीं देंगे तो ही करना होगा। उसका वहाँ का रांची का मकान था, तो रांची का मकान 2 महीना में उनको दे देंगे। इस तरह से कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिया हुआ था, तो वो प्रिलिमिनरी डिग्री होगा। कॉम्प्रोमाइज था, सूट डिस्पोजल हो गया था। अब उसमें कमिश्नर के बहाली का दरखास्त पड़ा, वो ऑब्जेक्शन किया कि मेंटेनेबल नहीं है, वो मैटर हाईकोर्ट में आया। तो जब कुछ बाकी है, थोड़ा सा भी अंश बाकी है, तो वो प्रिलिमिनरी डिग्री कहलाएगा। दूसरा प्रिंसिपल लॉ क्या है? 1963 सुप्रीम कोर्ट, नोट कर लीजिए, वो लीडिंग केस है। 1963 सुप्रीम कोर्ट कहता है प्रिलिमिनरी डिग्री इज कंक्लूसिव so far as decision on the right, title, interest and status of party is concerned। वो कंक्लूसिवली डिसाइडेड हो जाता है। उसके बाद उसी राइट को वर्कआउट करने के लिए, जैसे आप लोगों ने कहा कि वर्कआउट करने के लिए कमिश्नर जाएगा, और तरह तरह का सूट होता है। प्रिलिमिनरी डिग्री और फाइनल डिग्री कई सूट में होते हैं। मॉर्गेज सूट में होता है, अकाउंट्स के सूट में होता है, आपको पार्टीशन सूट में होता है, मीन प्रॉफिट में होता है। बहुत तरह के सूट होते हैं जिसमें कि 2 डिग्री बनती है। और उसी संदर्भ में ये भी जान लीजिए, कई प्रिलिमिनरी डिग्री हो सकता है, कई फाइनल डिग्री हो सकता है एक ही केस में। ये भी है, सिचुएशन बनता है। तो अभी उधर डिविएशन हो जाएगा, उधर जाने की आवश्यकता नहीं। तो हम लोग साथ ही साथ लगता है कि तीनों क्लास का टॉपिक एक साथ इंटरमिंगल्ड हो जाता है, चल रहा है। खैर, तो इस पर अब कोई किन्हीं को डाउट हो? हाँ, माइक दीजिए, इधर पास ऑन कीजिए ना माइक। हाँ, ये केस आया है, उसमें 24 साल पहले प्रिलिमिनरी हुआ था, और फाइनल अभी अप्लाई करता है। ठीक, पार्टीशन की डिग्री है। देखिए, सवाल क्लास में जब सवाल पूछिए, आज तो टाइम नहीं था, हमने सुचित्रा जी को कहा था हम एक फॉर्मेट बना दिए हैं, और फॉर्मेट बना दिए सभी ऑफिसर्स को मिल जाएगा, अगली बार से आप लागू हो जाएगा। उसमें आपको पहले से क्वेश्चन लिख करके लाना। बहुत से लोग ठीक से क्वेश्चन भी फ्रेम नहीं कर पाते हैं, और एक फुल पेज रहेगा, उसमें 3 सवाल लिख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है उससे कंसर्निंग 2 सवाल, और एक एक्स्ट्रा सवाल आप पूछ सकते हैं, जो कोई भी केस जो आपके यहाँ चल रहा हो उससे संबंधित, जो टॉपिक से रिलेटेड नहीं हो लेकिन आपके कोर्ट से रिलेटेड हो या आपसे रिलेटेड हो, उसका सवाल। 3 सवाल एक अफसर पूछ सकते हैं, और उससे बहुत आसानी होगी, जल्दी जल्दी जवाब देंगे। कहा कि क्वेश्चन फ्रेम करने में और पूरा डिटेल बताने में डिफ़िकल्टी होती है।